आज की वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है यहाँ पे, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो यानी कि हमें ये दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे साइन ए और सेक ए। तो वो तो एक अलग बात है, पहले हम इसको इससे सॉल्व करते हैं। देखो कॉट ए 8 है, ये 15 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया। तो हमने वही करना है पहले की तरह, इसमें क्या बना देना है, एक राइट एंगल बना लेना है हमने एक। ये बन गया हमारा राइट एंगल। अब इसमें क्या करना है, देखो ये जो ए दिया ये नहीं रखना, है तो एक्यूट एंगल होगा यहाँ। तो यहाँ ए रख लेंगे, यहाँ बी, यहाँ सी। अब हमें दो साइड हो गई। हमारे पास क्या फार्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। अब देखो हमें कॉट दिया है, कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब देखो टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी, तो कॉट क्या होगा, बी अपॉन में पी। इसका मतलब बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, 8 यहाँ पे लिख लो चाहो तो, बी अपॉन में पी। तो बेस कितना हो जाएगा 8 और 15 क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें क्या हाइपोटेनस निकालनी है, तो किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, यहाँ लिखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया है। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की हमारे पास ए सी, तो हमने यहाँ ए सी लिख के इस पर स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू पी कितना है, यानी परपेंडिकुलर बी सी, प्लस बेस कितना है हमारा ए बी। अब देखो ए सी को तो हम ए सी रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू है नहीं। बी सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 15, प्लस ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे, 8। अब देखो ए सी ऐसे आ गया हमारा। अब 15 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 2 to 5, ये याद होनी चाहिए स्क्वायर। और 8 की पावर 2 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64। तो ये दोनों हो गए, तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे 2 to 5 और प्लस 64 ए सी स्क्वायर। अब 2 to 5 और 65 को जोड़ो, 4 5 और 4 कितने हो गए 9, 2 और 6 8 और ये 2 का 2। अब हमें पता है अगर इसका स्क्वायर हटाना है हमें इसी का, तो सामने वाली डिजिट पे हम लगा देंगे रूट, ये हो गया। अब 289 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 17। अब हमने यहाँ पे ये आ गई हमारे पास 17। अब हमने फाइनली इसमें क्या मांगा था, इसमें निकालने के लिए हमें कह रहा है ये साइन ए और सेक ए निकालना है। तो यहाँ पहले लिख लो, साइन ए चाहिए हमें और एक सेक ए चाहिए। तो देखो पहले वाला साइन होता है ना, पी अपॉन में एच लिख लो यहाँ, पी अपॉन में एच। अब देखो क्योंकि यहाँ थीटा ए है तो हमें कोई टेंशन तो है नहीं, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ए। पी कौन है, परपेंडिकुलर यानी 15, हाइपोटेनस कितना है 17। ये हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में देखो, अब ये सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, चाहो तो ए सी लिखो या डायरेक्ट लिख दो 17 और बेस कितना 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट द ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल अदर कितने बचे, 5। तो पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, सेक थीटा, यहाँ लिख लो सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12, ये हमें गिवन है। अब इसी से हमने आगे के जो 5 टिग्नोमेट्री रह गए, कौन कौन से रह गए, एक तो साइन रह गया, कॉस रह गया, टेन रह गया, कॉसेक रह गया और कॉट रह गया। अब देखो ये है, पहले हम यहाँ क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखो, अब सेक पे वही लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। ये तो हमें पता चल चुका है। अब सेक किसका अपोजिट है, टेन का। टेन क्या होता है, ओ कॉस का। कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। अब एच क्या है, ये है हाइपोटेनियस, और बी क्या है, बेस यानी 12। ये हो गया। अब हमें ये फाइंड करनी है, तो वहाँ ही लिख दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में तुम्हें पूरा लिखना है। अब देखो क्या होती है,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो अब हाइपोटेनस क्या है, ए सी, यहाँ ए सी का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ये हमने बी सी लिख के ऐसे लिख दिया, प्लस बेस क्या है, ए बी। अब देखो ए सी का, इसकी जगह हमने 13 लिख दिया, बी सी हमारे पास है कुछ नहीं है, तो बी सी को बी सी रहने दो, ए बी क्या है 12। अब 13 की पावर 2 का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 13 यानी 169, और 12 की पावर 2 का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 144। तो यहाँ कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू बी सी की पावर 2 प्लस 144। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लाएंगे, राइट से लेफ्ट में आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी पावर 2। माइनस कर लो, यहाँ कितने बजे 5 और 2 यानी 25। अब हमें पता है बी सी की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो इस पर क्या लगा देंगे रूट, और 25 का रूट होता है 5, तो ये साइड हमें मिल गई 5। अब हमने इसने बाकी के हमने टिग्नों का है ना जो बची रिमेनिंग, तो क्या होगा देखो, एक तो होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा, और एक होगा टेन थीटा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक, सेक तो हमें दिया हुआ तो उसको रहने दो, टेन का क्या होता है कॉट थीटा। ये फाइंड करने थे हमने। अब देखो अब बहुत ही ईजी है, अब इसे करने में कुछ बचा नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन में एच, पी कौन है 5, एच का मतलब हाइपोटेनस होता है 13। चाहो तो पहले साइड लिख के दिखा दो। अब कॉस क्या होगा बी अपॉन में एच, बी ये है और एच ये है, यानी 12 अपॉन में 13। टेन क्या होगा पी अपॉन में बी, पी क्या 5 और बी कितना है 12। अब इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, सी का अपोजिट होता है ये, तो इसको क्या लिख देंगे हम 13 अपॉन में 5, और इसका अपोजिट क्या होता है ये 12 अपॉन में 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है जो वो, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हमने यहाँ पे पहले लिख लेना, हमें क्या दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल बनाएंगे पहले तो। अब क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोल दिया है एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो यहाँ राइट एंगल की जगह तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ सी लिख दो, यहाँ लिख दो एंगल ए और ये हो गया बी। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक। अब हमने देखो यहाँ पे कॉस ए की पहले वैल्यू निकालेंगे हम, कॉस ए क्या होता है वो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। हमें चाहिए कॉस, तो क्या है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। बी का मतलब बेस, हमें ए से ही देखना है तो यही होगा बेस, तो ए सी, और हाइपोटेनस क्या होगा ए बी, ये हो गई हमारे पास। ऐसे हम निकालेंगे कॉस बी की वैल्यू, पहले कॉस बी निकाल लो, तो होगा क्या होगा तो यही बी अपॉन में एच, बट हमें एंगल बी से चेक करना। अब देखो एंगल बी से चेक करना, हाइपोटेनस जिसको टच करेगी वो होगा बेस और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए बेस, तो बेस क्या हो गया बी सी, और हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होता, वो रहेगा ए बी। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के, तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली हमने ए सी अपॉन में ए बी, और कॉस बी की वैल्यू निकाली हमने बी सी अपॉन में ए बी। हम क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई बी सी आएगी और यहाँ ए बी मल्टीप्लाई ए सी आएगा। अगर हम यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें या चाहो तो ए बी की भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा ए बी मल्टीप्लाई ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ए बी से भी कैंसिल, तो क्या हो गया बी सी इक्वल टू ए सी, यानी हमारा को क्या मिल गया बी सी, ये साइड इक्वल है ए सी के। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था जिस भी ट्रायंगल की अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएं, अपोजिट साइड जिसकी इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे चाहो तो लिख देना इफ इन एनी ट्रायंगल अपोजिट साइड इक्वल देन द अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल, ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर अपना 6 भी कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में
8 एवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो उससे तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले जो हमें दिया कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8 दिया है, ये दिया हुआ हमें। तो पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल। ये हमने एक राइट एंगल बना लिया, यहाँ रख दो ए बी और सी। अब कॉट क्या होगा, यहाँ से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अब तो ये पता चली गया है, लिख देता हूँ चलो, साइन कॉस और ये टेन। कॉट किसका पॉजिटिव होता है, टेन का। टेन क्या है, पी अपॉन में बी है, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में पी। अब बी क्या है, यहाँ से बेस होगा, बी का मतलब तो 7 और पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी 8। हमें ये साइड फाइंड करनी है अभी, तो यहाँ लिख दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चाहो तो बेस को इधर लिख दो और इसको इधर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया ए सी इक्वल टू पी क्या है हमारे पास बी सी, ये लिख दिया। बेस क्या है ए बी, ये भी आ गया। अब ए सी की जगह हमारा कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ए सी का ए सी लिख देते हैं। बी सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ 8 की पावर 2 और ए बी की जगह 7 की पावर 2। ए सी सेम, 8 की पावर 2 का मतलब 64 और ये 49 ए सी स्क्वायर। अब देखो इसको ऐड कर दो, 4 और 9 13 113। अब इसका देखो स्क्वायर हटाना है ए सी का, यहाँ ब्रैकेट लगा के, तो हम क्या करेंगे 113 पे रूट लगा देंगे। इसका कोई रूट होता नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इस तरीके से, ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, अब हम वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ फाइंड करनी है। अब देखो ये इस तरीके से फार्मूला बन रहा है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सेम नीचे हो रहा, तो इसको ई मानना है, इसको बी। तो क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी अपोन में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, साइन का क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर। अब 1 का 1 रहने देते हैं हम माइनस। अब साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच। पी कौन है ये और एच है ये, तो पी अपॉन में एच, ये आ गया। स्क्वायर लग रहा था तो हमने इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। ऐसे नीचे रखो 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच यानी 7 अपॉन में 113। अब इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 1 को ऐसे लिखो। अब माइनस 8 की पावर 2 का मतलब 64। अब देखो इससे क्या होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यूँ है ना ये, इससे ही कैंसिल, तो कितना बचा 113। ऐसे नीचे आएगा 1 माइनस 7 की पावर 2 का मतलब 49, और ये भी कितना आ गया इसके हिसाब से 1113। अब देखो इसके नीचे 1 लगा दो और इसे कैलकुलेट कर देना है हमने। इन 1 और 113 का एलसीएम तो यही आएगा, इससे डिवाइड किया यही आया, मल्टीप्लाई 1 से करी तो वापस हमें यही मिल गया, ये बचा 64। ऐसे नीचे इससे इसको डिवाइड किया यही आया, इसकी मल्टीप्लाई करो तो वापस यही मिल गया हमें। अब देखो अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 49 अपॉन में 113, और ऐसी अपॉन में इसके आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 64। अब ये क्या है, हमने रूल बताया था ए अपॉन में बी हो और सी अपॉन में डी हो तो क्या होता है ए बी, तो ऐसे ही रहता है, और ये डी ऊपर और सी नीचे। अब इसमें भी वही होगा, देखो 49 113, ये तो ए और बी ऐसे ही रह गया। डी कौन है ऊपर वाला ये, और इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब कहने का मतलब ये है, इससे ही कैंसिल। फाइनली आंसर हमें ये मिल गया। ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसमें देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, यहाँ से था ये। अब इसमें एक सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है हमारे को
कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ दिमाग फालतू लगाना नहीं, कॉट की वैल्यू तो हमें दी हुई है 7/8, इसी पे स्क्वायर लगा दो बस, तो कितना आ गया 49/64। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ़ 3 cot A = 4 whether 1 - tan square A अपॉन में 1 + tan square A = cos square A - sin square A। तो ये हमें दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है कि नहीं ये बतानी है। तो पहले हमें जो दिया है 3 cot A = 4, हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ से cot A की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 4 के अपॉन में कौन आ जाएगा 3। तो वही सिचुएशन फिर बन गई, यहाँ एक हमने क्या बना लिया राइट ट्रायंगल। अब देखो cot A है, मतलब A है तो A तो यहाँ आ गया और ये B यहाँ आ गया और ये C यहाँ आ गया। ये जो दिया होता है एक्यूट एंगल होता है। अब देखो अब यहाँ पे वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो कॉट क्या है, tan का अपोजिट होता है, तो tan तो है P/B, तो ये क्या हो जाएगा B/P। तो B4 बेस है, तो 4 का बेस क्या यहाँ का 4 ये, और P4 यानी T आ गया 3। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें हाइपोटेनस, तो वही लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हमारा AC, परपेंडिकुलर क्या है BC प्लस, और बेस क्या है हमारा AB। अब वैल्यू पुट कर दो, AC की जगह तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि AC की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। BC कितना आ जाएगा 3 प्लस AB कितना आ जाएगा 4, AC की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3 यानी 9, और ये ऐसी 16। इसको हम अगर ऐड करें तो कितना आएगा 25। AC की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 25 पे हम लिख देंगे रूट, और ये आ गए 5। तो ये साइड हमें क्या मिल गई 5। अब हम इसमें पहले लिखेंगे LHS हमें क्या दी हुई है 1 - tan square A और 1 + tan square A। अब देखो 1 का 1 माइनस tan की वैल्यू का निकालेंगे P/B यानी 3/4 1। अब देखो नीचे भी tan है ऊपर भी tan था, तो अब यह सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि एंगल सेम है ना यहाँ AA, इसलिए बस जी। अब इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 4 की पावर 2 का मतलब 16, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा के अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से इसको डिवाइड किया 16 आया, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करी 16, 16 से 16 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो 9। ऐसे सेम नीचे हो जाएगा, बस प्लस लग रहा है खाली। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 7/16, और यहाँ 25/16 वही आ गया AB/CD। तो क्या हो जाएगा AB × D/C। तो लिख दो बस यहाँ पे वही 7/16 मल्टीप्लाई 16 ऊपर, और ये 25 ऐसी प्रॉब्लम करके यहाँ काट के हमें क्या मिल गया 7/25। ये तो आ गया हमारा LHS। अब हमें RHS फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये बताना है। तो RHS हमें दिया हुआ है यहाँ पे cos square A - sin square A। cos की वैल्यू क्या आएगी B/H यानी 4/5। साइन की वैल्यू क्या आएगी P/H यानी 3, ये हो गई। इसे कर दो 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, ऐसे यहाँ 9 - 25। एलसीएम तो 25 ही आएगा। 25 से डिवाइड किया 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 16 करी तो 16 माइनस, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 9 में, तो ये माइनस करके 75, ये भी सेम आ गया। तो यहाँ लिख देना है तुमने LHS = RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।